नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में। चारों का अध्ययन हम एक ही वीडियोज में करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। चलिए आइए एक एक करके हम समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले समझेंगे माध्य। सबसे पहले इसका इंग्लिश क्या होता है? माध्य का इंग्लिश होता है बाबू मीन। इसका इंग्लिश क्या होता है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। और जब भी आपको माध्य निकालने के लिए संख्याएं दी होती हैं तो आप सबसे पहले सभी संख्याओं को काउंट कर कर योग कर लीजिए। सभी संख्याओं को क्या कर लीजिए? योग कर लीजिए। और बटा के रूप में जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को लिख दीजिए। चलिए आइए करते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का क्या करेंगे? योग कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संख्याओं का योग। और संख्याओं का योग करने के बाद बाबू आपको क्या करना है? अपॉन यानी कि बटाई के रूप में आपको क्या करना है? जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को काउंट करके लिख लीजिए। इनका योग नहीं करना है। यानी कि हम क्या लिखेंगे? कुल संख्याएं। यहाँ क्या लिखेंगे? कुल संख्याएं। चलिए आइए इन सभी संख्याओं का योग करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अपान में क्या लिखेंगे? इन सभी संख्याओं को काउंट कर लेंगे। कितनी संख्याएं हैं? यानी कि कुल संख्याएं। तो 1 2 2 3 4 5 6 7 यानी कि कुल संख्याएं कितनी हैं? 7 हैं। तो यहाँ अपॉन में 7 वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब नॉर्मल सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 में जब 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 7 23 हो जाएगा। 23 9 हमारा 32 हो जाएगा। 32 2 34 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम 34 ऐसे लिख लेते हैं और अपॉन क्या कर लेते हैं? 7 कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। और जब हम इसका दशमलव करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे तो इसे हमारा 4.85 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चाहे आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों सही रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए चलिए माध्यिका को करते हैं। जब भी आपको माध्यिका करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले या फिर उसको आरोही क्रम में कर लीजिए या फिर अवरोही क्रम में कर लीजिए। उन संख्याओं को आप या घटते क्रम में लिखिए या फिर बढ़ते क्रम में लिखिए। कोई एक क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आइए हम इसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे सबसे हमारी छोटी संख्या क्या हो गई? बढ़ते क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटा संख्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे हम। उसके बाद हमारा क्या है? 3 है तो उसके बाद हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? 4 है तो उसके बाद हम 4 लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? 5 है तो हम 5 लिखेंगे। उसके बाद हमारा 6 है तो हम 6 लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? 7 है तो उसके बाद हम 7 लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या है? 8 है तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कॉमा 8 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? आइए देखते हैं। ये कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। अब 7 संख्याएं जब हैं तो इधर से भी आप समान संख्याएं लें, इधर से भी उतनी ही संख्याएं लें। तो अब इधर से जब हम संख्याएं लेंगे तो 1 2 3 और इधर से भी हमारे समान संख्याएं होनी चाहिए। मतलब तीनों से अगर 3 इधर आप ले रहे हैं तो इधर भी आपको 3 ही लेना है। तो आप जब इधर 3 3 ले रहे हैं तो इधर भी आपको 3 ही 3 लेना है। तो जब हम इधर से 3 संख्याएं ले रहे हैं तो जैसे हम 4 से लेकर 2 तक ले रहे हैं तो हमारी 3 संख्याएं हो गई। और जब हम इधर से ले रहे हैं 3 संख्याएं तो जब इधर से 3 संख्याएं ले रहे हैं तो हमारे दोनों ओर की संख्याएं क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं। मतलब जितना अंक इधर है उतना ही अंक इधर है। 3 1 2 3 संख्याएं इधर है तो 3 ही संख्याएं इधर है। और 5 को वैसे बीच में ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर मैं इस साइड ले लिया 5 को, इस साइड ले लिया 5 को, 4 की साइड ले लिया तो हमारा इधर 4 अंक हो जाएगा और इधर 3 ही अंक होगा। तो हमें दोनों साइड बराबर अंक लाने हैं। जैसे इधर मैंने 3 लिया तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो 5 जो बचा बीच में यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
आइए इसी तरीके से हम बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक में जो भी संख्याएं दी होती हैं सभी उन, जैसे हमारा 5 हो गया, 4 हो गया, ये हम देखते हैं 5 कितनी बार है। तो हम सबसे पहले जो अंक है वो अंक कितनी बार है ये लिख लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, 5 कितनी बार है, कितनी बार है, 1 2 3, 5 हमारा 3 बार है, 5 हमारा कितनी बार है, 3 बार है। इसी तरीके से हम 4 को कितनी बार है, 4 हमारा 1 बार है, 4 हमारा क्या है, 1 बार है। और 3 हमारा कितनी बार है, 1 बार है, 3 भी 1 बार है। और 2 हमारा 1 बार है, 2 भी हमारा 1 बार है, और 1 हमारा 1 बार है। तो इसी तरीके से हम सभी लिख लेते हैं। और जो अंक सबसे अधिक बार होता है उस वही हमारा बहुलक होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कौन सा अंक सबसे अधिक बार है इस चार्ट में। जैसे आप देख रहे हो 5 कितनी बार है, 3 बार है, और कोई अंक 3 बार नहीं है। तो इसी तरीके से 5 जो हमारा है, इसी तरीके से 5 जो है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 5 जो है हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक है, हो जाएगा। जो संख्याएं जितनी अधिक बार होती हैं वही अंक हमारा क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो आई होप आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए आइए इसी तरीके से हम परिसर ज्ञात करते हैं। परिसर ज्ञात करने के लिए जो अंक सबसे बड़ी होती है, जो अंक सबसे बड़ी होती है उस अंक में से सबसे छोटी अंक को घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है, 9 है। इससे बड़ा तो अंक कोई है नहीं। उसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है, 1 है। इससे छोटी संख्या इसमें नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या में से, सबसे बड़ी अंक में से सबसे छोटी अंक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा 1 है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। तो 9 में से 8 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 8 बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आया होगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाते जाते आप इस संख्याओं का बहुलक जरूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों।